हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट का जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 9 की कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। उनको भी साथ साथ में हम प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। और ये जो वीडियो रहेगी इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट जो है इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे जो भी हमारे प्रीवियसली पूछे गए हैं कॉन्सेप्ट्स उनसे रिलेटेड। इसके अलावा जो हमारी यूनिट 9 है इसकी डिटेल जो वीडियोस हैं वो भी चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप उसको जाकर देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो आज हम पढ़ेंगे। ये हमारी यूनिट 9 है। ये सारे ही हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, तो इसमें सबसे पहले हम एमडीजी के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम एसडीजी जो हमारा होता है उसको पढ़ेंगे। एसडीजी के बाद हमें पढ़ना है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, जिनसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमें डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। देन हमारी है पीओपीज़। पीओपीज़ के बाद हम पढ़ेंगे वीओसीज़, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। देन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है उसको हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि हमें सबसे पहले पढ़ना है किसके बारे में, एमडीजी के बारे में, जिससे कि हमें क्वेश्चन इस बार का अगस्त में जो पेपर हुआ था और जो जून में हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था उसमें भी क्वेश्चंस जो है इससे देखने को मिले थे हमें। सबसे पहले हम एमडीजी है क्या उसको समझते हैं और कब ये आया उसको भी देखेंगे। एमडीजी जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है इसको बोला जाता है और ये 2000 में जो है बनाया गया और इसका जो ड्यूरेशन था वो 2015 तक था। अब 2015 में जब एमडीजीज जो है वो कंप्लीट हो गए तो उसके बाद लाया गया एसडीजी, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि अभी भी हमारे चल रहे हैं। 2015 में उसके बाद एमडीजी के बाद क्या आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2000 से लेकर 2015 तक जो हमारे थे वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। देन अब हमारे शुरू हो गए क्या, एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 के बाद। जो एमडीजी है वो किसके लिए है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए थे। ये क्वेश्चन भी जो है एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो एमडीजीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है या डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है या दोनों के लिए है। तो जो एमडीजी है वो सिर्फ किसके लिए है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए थे। अब यहाँ पर जो एमडीजी है उसके अंदर हमारे 8 गोल्स होते हैं और 21 जो है वो टारगेट रहते हैं। ये भी जो है इस बार अगस्त के पेपर में पूछा गया था कि कितने गोल्स हैं और कितने टारगेट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कि एमडीजी जो है रिपोर्ट जो होती है उसका टाइटल क्या है। वी द पीपल, द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन द 21st सेंचुरी। तो ये हमारा किसका, इसका टाइटल है रिपोर्ट का, एमडीजी के। अब हम जो इसके हमारे गोल्स हैं उनको पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से गोल्स जो हैं वो एमडीजी के अंदर आते हैं। अब ये हमारे जो है एमडीजी जो है वो कितने होते हैं, 8 हमारे गोल्स इसके अंदर आते हैं। सबसे पहला जो हमारा गोल है वो इरेडिकेट करना है एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर को। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं मैस्लो की फिजियोलॉजिकल नीड्स, मैस्लो की नीड की जो हायरार्की है उसमें हम देखते हैं कि सबसे नीचे जो होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। देन उसके बाद सेफ्टी नीड्स आती हैं, बिलोंगिंगनेस की नीड्स आती हैं। देन उसके बाद इस तरह से एक एक स्टेप करके जो नीड्स हैं वो आगे फुलफ़िल होती रहती हैं कि ह्यूमन की जो नेचर है और जो एक ह्यूमन बीइंग होता है उसकी सबसे पहले की जो नीड होती है वो क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड होती है। तो जो हमारी कि हमें हंगर को ख़त्म करना है और जो गरीबी है उसको दूर करना है, तो वो हमारी क्या है, सबसे पहली नीड है। तो सबसे पहला जो गोल है वो भी हमारा क्या है कि हमें गरीबी को मिटाना है और हंगर को ख़त्म करना है। देन उसके बाद जब हमने देखा कि हमने फूड जो है वो सबको प्रोवाइड करा दिया, तो अब हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, एजुकेशन। तो यूनिवर्सल
एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको अचीव करना है गोल नंबर 2 के अंदर। तो क्या करना है, प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना है। देन उसके बाद जब हम एजुकेटेड हो जाते हैं तभी हमें पता चलता है कि क्या है, सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी नहीं है। तो हमारा गोल नंबर 3 क्या हो जाता है कि जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी की बात पहले तो हम करने नहीं लगेंगे, शुरू में तो हम नहीं करेंगे, शुरू में तो हम फिजियोलॉजिकल नीड जो है उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। देन उसके बाद हम बोल रहे हैं कि जब फिजियोलॉजिकल नीड हमारी हमारी जो रोटी कपड़े और मकान की जो नीड होती है कि सबसे पहले हम रोटी दे दें, गरीबी को दूर करें, और फिर देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ही हम एजुकेशन जो है वो देंगे। एजुकेशन जब हमें मिल जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, हम फिर सोचने लगते हैं कि जेंडर इक्वालिटी नहीं है। तो जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो है वो गोल नंबर 3 के अंदर होता है यहाँ पर। ये हमारे MDGs है। देन उसके बाद अब हमारे जो 4th नंबर गोल है कि उसमें हमें चाइल्ड मोर्टेलिटी जो होती थी उसको क्या करना है, रिड्यूस कराना है। तो यहाँ पर जो रेट है वो भी हमसे पूछा जाता है समटाइम्स कि जो भी चाइल्ड मोर्टेलिटी है उसका 2/3 जो है कम करना है। तो ये रहेगा। देन उसके बाद हमें इम्प्रूव करनी है किसकी हेल्थ, मैटरनल हेल्थ। जो मदर होती हैं उनकी हेल्थ को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो जो मदर की हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है कितना, 3/4। जितना भी है उसका हमें 3/4 क्या करना है, उसको कम करना है। तो ये हमारा हो गया गोल नंबर 5। देन उसके बाद अब डिजीज़ की बात आ जाती है कि कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे कि HIV है, एड्स है, HIV एड्स, देन मलेरिया है या अदर जो डिजीज़ होती हैं उनको क्या करना है, कम करना है। उनके लिए लड़ाई लड़नी है, उनको उन पर जो है वो उनको हमें ट्रीट करना है ढंग से। देन हमारा नेक्स्ट जो 7th नंबर का गोल आता है वो इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब हम बात करेंगे, जब हमने थोड़ी हेल्थ भी देख ली अपनी, मैटरनल हेल्थ भी देख ली, एजुकेशन भी ले ली, तब हम बात करें किसकी, इन्वायरमेंट की। तब हम इंश्योर करेंगे कि सस्टेनेबल जो है वो चीज़ें हम यूज़ करें और हम अपनी जो इन्वायरमेंट है उसका भी ध्यान रखें। तो वो हमारा गोल नंबर क्या हो जाता है, 7 हो जाता है, जिसमें हम इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी देखते हैं। देन हमारा गोल नंबर 8 है। अब जब हमने अपना नीड्स भी पूरी कर ली, देन उसके बाद हम इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचने लगे। अब हम जाएंगे बाहर, जो कि है जहाँ पर कि हमारी आती है कि ग्लोबल लेवल पे हम एक्सप्लोर करेंगे, ग्लोबल पार्टनरशिप हम करेंगे और हम डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है गोल नंबर 8। तो यहाँ पर ये हमारे MDG के 8 गोल्स थे जो कि हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे SDG के बारे में। तो ये हमारा था MDG। अब हम पढ़ते हैं SDG के बारे में। SDG जैसा कि फुल फॉर्म हमें पता ही है, जो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय द ऑल UN स्टेट मेंबर्स इन 2015। तो 2015 में इसको अडॉप्ट किया था और इसको एजेंडा 2030 जो है वो भी कहा जाता है। ये अडॉप्ट किया था ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, जो हमारा वर्ल्ड है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए। अब सबसे पहले जो हमारा अभी क्वेश्चन यहाँ पर बना था, जो कि हमारा जून में पेपर हुआ था 2024 में, उसमें हमारा जो पेपर कैंसिल हो गया, जो पेपर कैंसिल हो गया था उसमें क्वेश्चन आया था इससे, जहाँ पर हमें SDG के अंदर गोल्स, टारगेट, पब्लिकेशंस, इवेंट्स एंड एक्शंस पूछे गए थे। उनके सीक्वेंस लगाने को पूछे गए थे कि कितने नंबर ऑफ गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, इवेंट्स हैं और एक्शंस हैं। उनको हमें सीक्वेंस वाइज लगाना था कि सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे कम क्या है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो इसका हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो लगाना था। तो अब हमें यहाँ पर याद करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ जो है वो कम है और कौन सी जो है वो ज़्यादा है। तो हमें गोल्स तो पता ही है कि 17 गोल्स है, और टारगेट जो है वो हमारे 169 टारगेट जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। ये तो हमने पढ़ा ही है। इसके अलावा हमें पढ़ने हैं इसके पब्लिकेशंस 1351। अगर हमें नंबर्स याद ना भी हो, नंबर्स तो एग्जैक्टली हमसे नहीं पूछे जाएंगे, बट हमें क्या याद रखना है, इनका सीक्वेंस याद रखना है। तो हम इसको याद कर सकते हैं, GTP EA, GTP EA। तो E जो है वो सबसे लास्ट में है, ये हमें याद करना है। तो हम इसको याद रख सकते हैं ऐसे, GTP।
PEA जो होता है, पी हमारा मटर जो होता है वो हम बोल सकते हैं। तो GTP, PEAP हो गया। तो जी से हमारा गोल्स टारगेट्स, फिर पी से हमें याद रखना है कि यहाँ पर हमारा पी से हमारा पब्लिकेशंस है, इवेंट्स है और फिर एक्शंस है। ए जो है वो सबसे लास्ट है, ये हमें याद रखना है। अल्फ़ाबेटिकल में ऑर्डर में ए जो होता है सबसे पहले होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ए सबसे क्या है लास्ट में है। तो सबसे ज़्यादा हमारे एक्शंस होते हैं। गोल्स जो है वो 17 है, टारगेट्स हम 169 है, देन पब्लिकेशंस 1351 है, देन हमारे जो इवेंट्स है वो हमारे 3961 है, देन एक्शंस हमारे हो गए 7860। तो ये हमारी सीक्वेंस जो है इसका हो जाता है। देन जो अब हमारे SDGs होते हैं इसके 5 पिलर होते हैं। इसमें कितने पिलर हैं? 5 पिलर हैं। पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी, कि सबसे पहले हम जो पीपल हैं उनका, ह्यूमन बींग्स हैं, उनका ध्यान रखना है हमें, उनके लिए हमने कुछ गोल्स बनाए हैं। देन उसके बाद हमने जो प्लैनेट है हमारा, अर्थ को हम कैसे सेव कर सकते हैं, उसके लिए हमने इन्वायरमेंट से रिलेटेड गोल्स जो हैं उनको बनाए हैं। देन प्रॉस्पेरिटी को हमें देखना है। देन जो गोल हमारा होता है 16 नंबर, जो कि बात करता है किसकी? पीस की। देन लास्ट जो गोल हमारा 17 है, उसमें हम पार्टनरशिप की बात करते हैं कि ग्लोबल पार्टनरशिप जो है वो भी हमें क्या करनी है, करनी होती है अदर कंट्रीज़ के साथ। तो ये हमारे 5 जो पिलर्स हैं SDG के, ये रहते हैं। एक्सेप्ट दैट हमारा SDG के अंदर एक क्वेश्चन और हमारा बनता है कि जो SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है? तो ये दोनों ही कंट्रीज़ के लिए होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी रहती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ भी रहती हैं। अब हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे 17 हैं उनको बारे में पढ़ते हैं। उनको हमें याद करना है, उनका सीक्वेंस जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके अलावा कौन से गोल्स से रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं वो भी हमें याद रखनी है। सो ये हमारे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि कितने होते हैं? 17 होते हैं। सो MDG में भी हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो हमारी गरीबी है और जो हंगर है उसको एक साथ थे MDG के अंदर, बट यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इसको अलग अलग कर दिया है। तो नो पॉवर्टी नंबर 1 गोल है। सबसे पहले हमें गरीबी को दूर करना है। जब गरीबी दूर होगी उसके बाद क्या होगा? सबको खाना मिलेगा। जब कोई गरीब नहीं होगा तो सबको खाना भी मिलेगा। अगर गरीबी होगी तो खाना भी नहीं मिलेगा। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम खाना भी नहीं खरीद पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है? गरीबी को दूर करना है। जो पॉवर्टी है उसको दूर करना है, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद ज़ीरो हंगर, कोई भी भूखा ना रहे। ज़ीरो हंगर जो है वो बाद में आ जाएगा। देन उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब हमें हेल्थ का ध्यान रखना है कि हेल्थ क्या हो, सबकी गुड हो। देन जब 3rd नंबर पे हमने हेल्थ भी देख ली, अब हम बात करते हैं किसकी? क्वालिटी एजुकेशन की। 4th नंबर पे आता है हमारा क्वालिटी एजुकेशन। देन जब हम एजुकेट हो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या है? जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, कि सारे ही जो मेल फीमेल हैं वो कैसे हैं? इक्वल है। हमें उनमें कोई भी किसी भी तरह का डिफरेंस जो है वो नहीं करना है। तो वो हमारा क्या है? गोल नंबर 5 के अंदर जेंडर इक्वालिटी। देन हमारा जो 6 नंबर गोल होता है, उसके बाद हमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, जब हमारे पास पानी होता है तो पानी से हम क्या बना सकते हैं? एनर्जी जो है उसको बना सकते हैं। याद करने के लिए है कि गोल नंबर 7 क्या है हमारा? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जो है वो गोल नंबर 7 हमारा हो जाता है। देन अब जब हमने पानी था हमारे पास, उससे हमने एनर्जी बनाई, एनर्जी से हमारी क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा गोल नंबर 8 है। इनका हमें गोल का नंबर याद रखना है और फिर गोल के अंदर क्या चीज़ है वो भी हमें याद रखना है। देन उसके बाद नंबर 9th जो हमारा है उसके अंदर 3 I आते हैं। 9 के अंदर 9I, तो इसके अंदर हमारे इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम इकोनॉमिकली ग्रोथ हमने कर लिया तो हम क्या लगाएंगे? इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना लगाएंगे एंड नई नई इनोवेशंस जो है वो होंगी। जब हम इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं
तभी हम ये सब पॉसिबल है। अभी हम पहले तो लगा नहीं सकते कि हम यहाँ पर 6 नंबर पे बोल रहे हैं कि हम इंडस्ट्रीज़ लगा देंगे, जब हमारे पास ग्रोथ ही नहीं है, इकोनॉमिकली हम ग्रो ही नहीं कर रहे, तो हम इंडस्ट्रीज़ कहाँ से लगाएंगे, है ना। तो गोल नंबर 9 हमारा क्या है, 9I। 9 में हमें आई याद रखना है, जिसमें कि हमारा क्या है, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशंस। देन नेक्स्ट हमारा जो गोल है वो हमारा है, अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में क्या रहता है, इनइक्वालिटी सी हमें एक दिखाई देती है कि वहाँ पर जो जेंडर को रिलेटेड, जैसे कि मेल है फीमेल्स है, उसमें हमें सैलरी में भी डिफरेंसेस दिखता है कि इनइक्वालिटी है, वहाँ पर इक्वालिटी नहीं है। और मेल और फीमेल के बीच में ये भी डिफरेंसेस किया जाता है कि कौन सा काम मेल को दिया जाए और कौन सा फीमेल को दिया जाए, है ना। तो रिड्यूस करना है उसको, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। तो वो कब करेंगे हम, जब हमने इंडस्ट्री लगा दी, उसके बाद हमें दिखा कि इनइक्वालिटी है, रिड्यूस करना है हमें इनइक्वालिटी को। देन हमने इनइक्वालिटी रिड्यूस कर ली, तो अब हम सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, अब हम सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ बनाएंगे। देन अब हमने सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ बना ली 11 नंबर पे। देन हम 12 नंबर पर कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन जो है वो हमें करना है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे, ये नहीं कि कुछ भी हम कर रहे हैं और कुछ भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन गोल नंबर 13 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एक्शन, 13C, ये हमें याद रखना है, 13C क्लाइमेट एक्शन। देन उसके बाद जो नीचे के, उसके बाद के जो 4 गोल हैं, जो कि है सबसे पहले हमारा जो जीवन स्टार्ट हुआ कहाँ से हुआ, पानी से हुआ। तो 14 में क्या है, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर पहले आएगा। देन हम लैंड पे आ गए, तो लाइफ ऑन लैंड 15 हो गया। देन पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। देन उसके बाद लास्ट हमारा है कि ग्लोबल पार्टनरशिप करेंगे। पीस की बात हम 16 में करते हैं, 17 में हम कहते हैं कि ग्लोबल पार्टनरशिप जो है वो हमें करनी है, तो हमारा गोल नंबर 17 हो जाता है। एक बार हम फिर से सारे गोल्स जो है उनको रिवाइज करते हैं और उनको ट्रिक से समझने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो SDG को ख़त्म करने के बाद अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो कि डायरेक्ट जो है इन्वायरमेंट में रिलीज़ होते हैं, उन्हें हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो है वो बोलते हैं। डायरेक्ट सोर्स से ये रिलीज़ होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। उसके एग्जांपल्स जो हैं वो हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, PM जिसको बोला जाता है पार्टिकुलेट मैटर, वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स जैसे मीथेन हो गया, वो भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। सल्फ़र ऑक्साइड्स हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गई, CFCs एंड लेड जो है, ये सारे क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं वो मिक्सचर ऑफ गैसेस नहीं होता है, वो सिंगल जो होगा उसमें गैसेस जो है वो रहेंगी, मतलब डायरेक्ट वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ होती है, तो वो हमारी क्या रहती है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो रहते हैं। अब हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स पढ़ेंगे, जो कि इन्वायरमेंट में कैसे रहते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के साथ एटमॉस्फेयर में कुछ जो प्रेजेंट होती हैं गैसेस अलग अलग तरह की, वो मिलकर केमिकल्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो है वो बनाते हैं। सो ये सनलाइट की प्रेजेंस में जो है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो है वो फॉर्म करेंगे। तो अब इसका एग्जांपल हमारा है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पैन जिसको बोला जाता है, ये क्या है, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। स्मॉग हो गया, इसमें कई तरह की गैसेस जो हैं और जो सनलाइट है उसकी प्रेजेंस में स्मॉग जो है वो फॉर्म होता है। इसके अलावा जो हमारी ओजोन है, O3, ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। देन हमारा हो गया SO3, NO3, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एसिड रेन के समय जो है वो एसिड जो रेन होती है उसके साथ जो है वो धरती पर आती है, तो ये हमारी हो जाती है, ये भी क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सो हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना था उसमें हमें गैसेस डिफरेंट डिफरेंट दे दी गई थी और हमसे पूछा था कि कौन सा जो है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है वो नहीं है, तो उसमें ओजोन भी ऑप्शन में था। तो ओजोन जो है वो क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ये हमें याद रखनी है। जो भी यहाँ पर गैसेस मेंशन है वो हमें याद रखनी है। इसके अलावा कोई अगर गैसेस ऑप्शन में होंगी तो उसको हम एलिमिनेशन से हटा सकते हैं। तो ये हमारी हुई प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब हम देखेंगे POPs एंड VOCs।
पीओपीज जो होती हैं वो क्या होती है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ये परसिस्टेंट का मतलब होता है कि ये इन्वायरमेंट में बहुत टाइम तक जो है वो रहती हैं, तो उसे परसिस्टेंट हम बोलते हैं। ये कुछ टॉक्सिक केमिकल्स होती हैं जो कि इन्वायरमेंट में रहती हैं बहुत सालों तक, ईयर्स तक, और ये थ्रेट करती हैं किसको, ह्यूमन की हेल्थ को, और जो अदर एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ को ये क्या करती हैं, थ्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ये हमें याद रखना है, और परसिस्टेंट है, तो ये बहुत सारे सालों तक जो है हमारे इन्वायरमेंट में रहेंगी, तो ये हमारी पीओपीज हो जाती हैं। अब ये जो पीओपीज हैं ये कार्बन बेस्ड होती हैं। पीओपीज ऐसे हमारी कार्बन बेस्ड है, और एक्सेप्ट दैट ये क्या करती हैं, जो पीओपीज होते हैं ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो फैटी टिश्यू होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनके साथ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और ये क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो उससे क्या रहता है, ये एक जो लेवल होता है हमारा ट्रॉपिक लेवल, फूड चेन के अंदर जो हमारे लेवल्स होते हैं उसमें ये एक लेवल से दूसरे लेवल में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये हमारे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो हमारे कंपाउंड्स थे, पॉल्यूटेंट्स थे, वो हो गए। अब यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमारा डीडीटी होता है जो कि सबने ही सुना है, डीडीटी, पीसीबीज होते हैं और डाईऑक्सिन्स होते हैं। ये जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको हमें पढ़ना है ध्यान से। तो ये हमारे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो रहते हैं डीडीटी, पीसीबी एंड डाईऑक्सिन्स। इनको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में। अब जो हमारा यहाँ पर पीसीबी है उसका जो फुल फॉर्म है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनल्स जो होता है, ये रहता है इसका फुल फॉर्म्स हमें याद रखना है। हो सकता है कि किसी में हमें फुल फॉर्म भी पूछ ले इसका। तो पीसीबी क्या है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनल्स। और डाईऑक्सिन से भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बना था, तो हमें पूछा था कि इसमें से कौन सा जो है वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट नहीं है या है, ऐसे करके क्वेश्चन जो है वो था। तो यहाँ पर डाईऑक्सिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये बाई प्रोडक्ट होता है इंडस्ट्रीज़ का, जहाँ पर कि जो कंपनीज़ हमारी होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनकी प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट जो निकलता है वो डाईऑक्सिन्स जो हैं वो होते हैं। ये केमिकल होते हैं जो मैन मेड होते हैं, और जो ह्यूमन के लिए और जो इन्वायरमेंट है उनके लिए क्या रहते हैं, ये हैज़ार्डोस रहते हैं, टॉक्सिक रहते हैं। तो ये हमारे हो गया डाईऑक्सिन्स के बारे में और पीसीबी के बारे में। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो हमारा पीओपी है वो क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। इसकी फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है, फुल फॉर्म भी जो है वो पूछी जाती है। तो ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है जो कि टॉक्सिक होते हैं, और ये बहुत सारे सालों तक जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में रह जाते हैं, और ह्यूमन की जो हेल्थ है उसको ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं वीओसीज के बारे में, जिसको कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फुल फॉर्म हमें इसका भी याद रखना है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो हमारे वीओसीज होते हैं। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जैसे कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट्स थे वो कैसे होते हैं, बहुत सारे सालों तक रहते हैं। लेकिन जो वीओसीज होते हैं इनकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं ये। बट इनका जो इफ़ेक्ट है वो हेल्थ पर लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म, दोनों तरह के इफ़ेक्ट जो हैं वो हेल्थ पर जो हम वीओसीज हैं उनके रहते हैं। अब वीओसीज के बारे में और भी चीज़ हम देख लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये एयर में जल्दी से वेपोराइज हो जाते हैं, एयर के अंदर, और डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, पानी के अंदर। तो एयर एंड वाटर दोनों में ही वीओसीज जो हैं वो पाए जाते हैं। और जो वीओसीज होते हैं हमारे, जो भी हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, फाउंड इन पेंट्स में, वार्निश में, वैक्स में, कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं अलग अलग, उनमें वीओसीज जो है वो पाए जाते हैं। किस में ये पाए जाते हैं ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा कौन कौन से वीओसीज जो होते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं, और मतलब हमें ध्यान रहे कि कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो हम एलिमिनेशन से भी इसको कर पाएंगे। तो वीओसी जो है यहाँ पर, वीओसी के अंदर हमारे आते हैं बेंजीन, इथाइलिन, ग्लाइकॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, मैथिलीन क्लोराइड, देन टेट्राक्लोरो एथाइलिन, टोलुइन, ज़ाइलिन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये हमारे सारे वीओसीज हैं जो कि हमें याद रखने हैं। एक बार पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि कौन कौन से हमने पढ़े थे। एलिमिनेट करके हम जो है इसको कर पाएंगे।
और ये पाए किस में जाते हैं, ये भी हमें याद रखना है। तो दोनों के बीच का एक डिफरेंस है कि परसिस्टेंट जो है वो हमारे रहते हैं, जो कि लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट में रहेंगे, और जो VOCs हैं जो कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब ही होता है कि वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, तो इसीलिए ये क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, ज़्यादा देर तक हमारे इन्वायरमेंट में रहते नहीं है। लेकिन इफ़ेक्ट जो है इनका दोनों तरीका हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। तो ये हमारे VOCs हो गए। अब इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं, जो कि हमारा जून में पेपर हुआ था 2024 में, जो कि कैंसिल हो गया था। तो उसमें हमें फोटोकेमिकल जो स्मॉग है उसकी फॉर्मेशन में कौन कौन सी गैसेस जो है वो यूज़ होंगी, वो हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं हमारे 5: कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, VOCs एंड सनलाइट। सो एक चीज़ हमें याद रखनी है कि क्योंकि स्मॉग फॉर्मेशन हो रहा है तो सनलाइट इसमें होगा ही होगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो स्मॉग है उसकी फॉर्मेशन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हमारा होता है VOCs एंड देन सनलाइट। तो ये सारे मिलाकर क्या बनाते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो बनाते हैं। सो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो कि अभी रिसेंट जून का ही है। अब हम देखेंगे हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP, जिसको कि वैश्विक तापन क्षमता जो है वो बोला जाता है। इससे भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था, जहाँ पर कि हमें गैसेस दे दी गई थी और उनका कंपैरिजन जो है वो पूछा गया था। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है कि कोई जो गैस है उसका ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करने में कितना पोटेंशियल है, कितना वो इंक्रीज करती है। सो पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच हीट अ ग्रीन हाउस गैस ट्रैप्स in the atmosphere over a specific time period, usually 100 years। तो जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो देखा जाता है कि 100 सालों में कोई जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैसेस को कितना ट्रैप कर सकती है, हीट जो है वो कितनी ट्रैप कर सकती है। हमने पढ़ा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो जो हीट होती है उसको ट्रैप करती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस हम इसीलिए उनको बोलते हैं क्योंकि वो क्या करती हैं, जो हीट होती है उसको ट्रैप कर लेती हैं, अर्थ के सरफेस पर ही उसको रख लेती हैं और ऊपर जो हवा एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज़ कम करती हैं। तो वो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो कौन सी गैस कितनी हीट को ट्रैप कर पाएगी, वही हमारा क्या है, GWP है। और ये कब कैसे नापा जाता है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है 100 ईयर्स का, उसमें ऑब्जर्व करके जो है इसको नापा जाएगा। तो ये हमारा हो गया GWP। अब हम कुछ गैसेस देख लेते हैं। यहाँ पर एक पैरामीटर है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उससे कंपेयर जो है वो किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 होता है। सो उसी तरीके से बाकी गैसेस जो है उनका भी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो नापा जाता है। अब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन बना था अगस्त 2024 में, उसमें हमसे पूछा गया था, ये हमें गैसेस जो है यहाँ पर जो मैंने मेंशन की हैं ये सारी गैसेस पूछी गई थी और पूछा गया था कि कौन सी गैस जो है उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो कितना है, सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है। तो हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। तो एक चीज़ हमें याद रखनी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 1 रहता है, मीथेन जो है उसका हमारा 28 से लेकर 36 रहेगा। देन हमारा N2O जो है उसका रहेगा 298। देन हमारा CFC हो गया, CFC 11, ये एक हमारा कंपाउंड है, तो इसका हमारा 4660 रहेगा। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है उसका 23,500 जो है वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रहता है। तो इनके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो एटलीस्ट हम याद कर लें, ताकि अगर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन बने तो हम उसको अटैम्प्ट जो है वो कर पाएँ। तो इनका हमें ज़रूर से याद रखना है कि किसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है। सो देन हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर पाएंगे, और अगर डिटेल में पढ़ना है तो थोड़ा बहुत हम और इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जो हमारे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे इनसे रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स बनाए, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, किगाली अमेंडमेंट है और इंटरनेशनल सोलर
अलाइंस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। सो आज की वीडियो में हमने MDG, SDG, देन उसके बाद हमने प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, देन VOCs एंड POP जो है वो हमने पढ़े। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।